अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी नस्ला टावर के हवाले से। ये एक मसला बना हुआ था, इसको हल करने के लिए अदालत को इंटरवीन करना पड़ा। अदालती अहकामात पर अमल होता दिखाई दे रहा है या नहीं, आज इस चीज़ को ज़ेर बहस लाया जाएगा, क्योंकि रिहायशियों ने नस्ला टावर के बाहर एहतजाज भी किया है और जमात इस्लामी के अमीर जो कराची के अमीर हैं उन्होंने इसमें शिरकत भी की और साथ साथ कुछ बातें भी कही हैं और वो चीज़ें, वो बातें, वो तमाम मामलात को जो है वो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं मोहम्मद ज़ीशान, उनसे जानना चाहेंगे कि अदालती कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है। ज़ीशान, मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा, ये मामला जब शुरू हुआ था कमरे अदालत के अंदर ये बातें गूंजती दिखाई देती थी, इस्तफसार होते दिखाई देते थे, बरहमी का इजहार होता दिखाई देते थे कि बिल्डर्स ने ये गफलत की है या फिर ये डिपार्टमेंट्स की गफलत है। मैं चाहूँगा वहाँ से सिनेरियो को स्टार्ट करके अभी करंट अपडेट क्या है। जी, बिलाल खान ने कराची टुडे प्रोग्राम जो है वो हमेशा आपका अपने नाजरीन को जो है हर चीज से आगाह करता आया है। बात की जाए शहर कैद के मसाइल की तो 25 अक्टूबर से लेके जो है वो 29 अक्टूबर तक जो है बड़ी बैठक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है शहर कैद के मसाइल से मुतालिक अहम केसेस की समाअत करेगा, जिसमें जो है शहर कैद में जो है सेवरेज का निज़ाम, कचरे का निज़ाम और सर्कुलर रेलवे, गुजर नाले के एतराफ जो है वो नालों की जो है वो एतराफ जो है गंदगी से मुतालिक और दीगर केसेस से मुतालिक केसेस की समाअत होगी। बिलाल खान, बात करते चले अगर शहर कैद से मुतालिक तो सर्कुलर रेलवे की जानिब से जिस तरह काम जारी रखा जाना था, लेकिन वो अभी भी देखा जाता है कि सुस्त रवैये का शिकार है। सर्कुलर रेलवे के बाद बात की जाए शहर कैद में कचरे व दीगर मसाइल से मुतालिक तो अब भी शहर कैद में जो है कचरे के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, पानी बिजली ये के भी मसाइल जानना हैं। चाहूंगा, नस्ला टावर के ऊपर इब्तिदाई तौर पर जस्टिस साहिबान के रिमार्क्स क्या थे? बिल्डर की गफलत बताई जा रही है, डिपार्टमेंट्स की गफलत बताई जा रही है और रिहायशियों के लिए क्या कमेंट्स दिए गए अब तक कमरे अदालत में? जी बिल्कुल, देखें बिलाल, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो पीर की सुबह जो है नस्ला टावर गिराने से मुतालिक की जो है वो केस की समाअत होगी, जिसके नोटिस जो है वो पिछली समाअत पर भी जारी किए गए थे, लेकिन उनके वजीर आला सिंध, कमिश्नर कराची, एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर और जो है वो दीगर अफसरान की जानिब से जो है रेवेन्यू बोर्ड और आबाद की जानिब से जो है उसका तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया गया था। अटॉर्नी जनरल सिंध की जानिब से जो है वो पिछली समाअत में देखा गया था कि यकीन दहानी कराई गई थी कि आइंदा समाअत पर जो है वो तफसीली रिपोर्ट जमा कराई जाएगी, लेकिन आज देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से जो है वजीर आला सिंध को जो है नोटिस जारी किए गए हैं, कमिश्नर कराची को नोटिस जारी किए गए हैं, DGSBCA को नोटिस जारी किए गए हैं और आबाद के चेयरमैन जो है मोहसिन शेखानी, रेवेन्यू बोर्ड को व दीगर जितने भी मुताल्लिका जो हल्के हैं उनको जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं और नस्ला टावर के मुतासरीन को कमिश्नर कराची की जानिब से जो है 1 रोज में जो है फौरी घर खाली करने के जो है वो नोटिस जारी किए गए। ये भी जानना चाहूंगा मैं, कमरे अदालत की बात हो रही है, जस्टिस साहिबान के रिमार्क्स क्या थे रिहायशियों के हवाले से, रिप्लेसमेंट देने के हवाले से? जी बिल्कुल, देखें उनको जो है मुतासरीन को जो है दूसरी जगह जो है मुतबादिल जगह देने से मुतालिक जो है वो अटॉर्नी जनरल सिंध की जानिब से जो है जवाब जमा कराया जाना था, जो कि आज पीर के रोज देखा जाएगा कि बड़ी बैठक जो लगेगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में, उसमें जो है 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा कि आया मुतबादिल जगह मुतासरीन को क्या फराहम की जाएगी। बात की जाए अगर नस्ला टावर के जो है बिल्डर से मुतालिक तो उनके खिलाफ जो है पहले भी जो है पिछली समाअत पर देखा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से जो है वो रिमार्क्स दिए गए थे कि फौरी जो इस बिल्डर को गिरफ्तार किया जाए और मुतासरीन से घर खाली करवाया जाए और 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब पूरा महीना होने को आ चुका है, लेकिन अब तक जो है वो नस्ला टावर के मुतासरीन की जानिब से जो है फ्लैट खाली नहीं किए गए थे, जिसके बाइस जो है तो उस बिल्डर को जिसको गिरफ्तार करने की बात की गई थी अब तक गिरफ्तार किया जा सका है क्या अदालती अहकामात पर?
जी बिल्कुल, देखिए अटॉर्नी जनरल सिंध की जानिब से जो है वो पीर के रोज जो है वो तफसीली रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। तहरीरी रिपोर्ट में पूछगछ जो होगी उस दौरान यही उनकी जानिब से, लेकिन अब तक जो है उनके बिल्डर की गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं आ सकी। डीजी एसपीसीए की जानिब से भी जो एक तहरीरी रिपोर्ट जमा कराई जानी थी, वो भी पीर के रोज देखा जाएगा कि उस रिपोर्ट में आया कि ये क्या रिपोर्ट जमा कराते हैं। बात की जाए एंटी इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर से मुतालिक, उनकी जानिब से भी जो है वो पीर के रोज जो है वो एक रिपोर्ट जमा की जाएगी, जिसमें तहरीरी जवाब जो है वो जमा कराया जाएगा कि आया बिल्डर को जो है वो गिरफ्तार करने में अब तक इंतजामिया क्यों नाकाम हो चुकी है। निशान, ये तो हो गई डिपार्टमेंट्स की बातें। अब रिहायशियों पर जरा सा बात कर लेते हैं। रिहायशी जो यहाँ के इस नस्ला टावर के हैं, एहतजाज करते दिखाई देते हैं, मुतालबात करते दिखाई देते हैं, और ये भी कहा कि जो इस वक्त फ्लैट्स की कीमत है वो अदा की जाए। कौन कौन सी सियासी जमातें देखने में आ रही हैं जो उनका साथ दे रही हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर? जी बिल्कुल, देखें बिलाल खान, नेस्ला टावर के मुतासरीन से मुतालिक बात की जाए तो पिछली समात के दौरान जो है नेस्ला टावर के मुतासरीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर जो है एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। लेकिन आज देखा गया था कि उनकी हमदर्दी के लिए खिदमत के जो जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, आज हाफिज नईमुर रहमान जो है उनके वहाँ पर मुतासरीन के साथ जो है वो एहतजाज में बैठे हुए थे। उनका भी यही कहना था कि मुतासरीन को जो है मुतबादिल जगह फ्राहम की जाए, ताकि ये मुतासरा जो है जिन्होंने करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदे हैं और ये कहां पे दर बदर की ठोकरें खाएंगे। बिल्डर जो है आया अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये एक कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए जो है वो एक सवाल निशान है बिलाल खान। अच्छा, अदालत में जब ये मामला गया और उसके ऊपर प्रोसीडिंग होती दिखाई दी, टेक्निकल फॉल्ट क्या बताया जा रहा है? क्योंकि हाफिज नईमुर रहमान का भी यहाँ पर कमेंट है कि नस्ला टावर कानूनी तौर पर तामीर किया गया है, इमारत नाले पर कायम नहीं है, या फिर ये भी कहा कि ना सर्विस रोड पर है तो टेक्निकली तौर पर नाले पर भी ये मौजूद नहीं है। ये मामला है क्या बेसिकली? देखिए बिलाल, ये 1700 गज पर मुश्तमिल ये जगह थी, लेकिन 1100 गज की जो है वो लीज जो है उस पर जो है ये बनाया गया था। 1100 लीज के ऊपर जो है जब तामीराती काम का सिलसिला शुरू किया गया था, नेस्ला टावर बनना शुरू हुआ था, इसके बाद जो है 1700 गज पर जो है ये पूरा प्लाजा जो है ये बनाया गया था। नेस्ला टावर के मुताबिक अगर बात की जाए, रेवेन्यू बोर्ड की जानिब से भी जो है पिछली समात पर जो रिपोर्ट जमा कराई गई थी उसमें कहा गया था कि 1100 फीट की जो जगह है उसे बढ़ाकर जो है 1700 फीट कर दिया गया, जिसके बाइक जो है काफी वहां बेचारा है फैसल पर चलने वाले जो है शायद मुसाफिर जो हैं, शहरी जो है उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखा गया था कि पिछली समात में जो है रेवेन्यू बोर्ड की जानिब से जो रिपोर्ट जमा कराई गई थी उस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जो चाहे मन चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए थे कि जहां चाहे कब्जा कर ले, आगे मस्जिद बना ले और पीछे जो है प्लाजा बना ले, इस शहर का तो अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, ये तो जस्टिस साहिबान के रिमार्क्स थे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक बात और पूछना चाह रहा हूं कि अभी तक किन किन लोगों को, किन किन डिपार्टमेंट्स को नोटिस भिजवाए जा चुके हैं, या पीर को जो आप समात एक्सपेक्टेड बता रहे हैं उसमें क्या खदशात जाहिर किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें बिलाल, बड़ी बैठक जो है वो पीर को लगने जा रही है। 25 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक 5 रोज तक ये जो है बैठक जारी रहेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के ऊपर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है वो केसेस की समाअत करेंगे। और बिलाल, अगर आज आपके प्रोग्राम में बात की जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के जाए पैदाइश पर भी जो है वो दिल्ली कॉलोनी में उनकी जाए पैदाइश थी, वहां पर भी जो है कब्जा माफिया ने जो है कब्जा कर लिया था और इनके भाई के घर पर भी कब्जा कर लिया था, जिसके बाद जो है 5 मंजिला जो है वो बिल्डिंग तामीरात कर दी गई थी। लेकिन सबसे पहले अपने नाजरीन को आगाह करने के लिए K21 ने भी यही न्यूज ब्रेक की थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के घर पर जो दिल्ली कॉलोनी में उनकी जाए पैदाइश थी, उनको भी जो है बिल्डर माफिया ने जो है जाली लीज के जरिए जो है 5 मंजिला तामीरात करके जो है वहां पर बिल्डिंग बना दी गई थी। लेकिन इस बात की जाए अगर शहर कैद के मसाइल से मुतालिक और दीगर मसाइल से मुतालिक, तो बड़ी बैठक जो 25 अक्टूबर को लगने जा रही है उसमें आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे, अदालती कार्रवाइयों से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, अब मामलात ऐसा लगता है कि कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। एंडिंग रिमार्क्स हो सकता है कि पीर को हो जाए और ये फैसला कर दिया जाए। फैसला क्या किया जाएगा ये पीर के दिन ही पता चलेगा, क्योंकि 5 रोज की बैठक है। जस्टिस साहिबान ये फैसला करेंगे, लेकिन अभी तक नोटिस कुछ लोगों को जारी किए गए और कुछ खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि पीर के रोज बड़े डिपार्टमेंट्स या बड़े नाम सामने आ सकते हैं कि जिन्हें
नोटिस भेजे जाएं। लेकिन रिहायशी इस बात पर बजिद हैं कि जो इस वक्त की जो कीमतें हैं इन फ्लैट्स की, वो कीमतें हमें अदा की जाएं, रिप्लेसमेंट दी जाए, उसके बाद ये घर हमसे खाली करा लिए जाएं। वक्फा लेंगे, इसके बाद जो सियासी जमातें इनके साथ बैठी हुई हैं और एहतजाज करती नजर आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती नजर आ रही हैं, उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे वक्फे के बाद।